am going to Delhi. Pranjal and Janvi are eating mangoes. Sorish is doing his homework. I am teaching in class. क्या हो रहा है ये? हेल्पिंग वर्ब इज एम आर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाती है। जी हाँ, वेलकम बैक इन योर यूट्यूब फैमिली एवन इंग्लिश क्लासेस बाय लकी मैम। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। टेंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस to all of you next series means next tense of present tense, present continuous tense. What is the meaning of present continuous tense? Present continuous tense is also like present imperfect tense. Imperfect tense means कि जिसमें काम करने का पता चलता है लेकिन काम कब से शुरू हुआ है, कब तक चलेगा, we don't know. That is called present continuous tense. Then I would like to come on next point means पहचान and identification. पहचान प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के वाक्य की जो पहचान होती है वो वाक्य के अंत में रहा हूं, रहे हैं, रहा है या रही है आता है। ठीक है, क्लियर है ये चीज? आइडेंटिफिकेशन means what is identification? How can we identify? It is a kind of present continuous tense in English. कैसे हम लोग पहचान करेंगे कि ये आइडेंटिफिकेशन है कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही है? तो इज एम आर जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ हमारा वर्ब की आईएनजी फॉर्म दिखेगा तो आंख बंद करके वी कैन से इट्स अ काइंड ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आ गई बात समझ में? अब आ जाते हैं, सबसे पहला तो डाउट ये क्लियर करते हैं कि इस किसके साथ लगेगा, एम किसके साथ लगेगा, आर किसके साथ लगेगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इरेज करना चाहूंगी जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। इज जो हमारा है ही, शी, इट एंड सिंगुलर के साथ लगेगा। सिंगुलर मतलब एक वचन कर्ता के साथ। एम केवल आई के साथ लगेगा। आर, यू, वी, दे एंड प्लूरल बहुवचन कर्ता के साथ लगेगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया? अब अगर ये चीज क्लियर हो गया है तो समझ में आ जाएगा और सारे जितने भी प्लूरल होंगे या सिंगुलर होंगे सबके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगेगी। तो फटाफट आ जाते हैं हमारे अफर्मेटिव पॉइंट पे। जो स्ट्रक्चर बनेगा सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए देख लेते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं, क्या हो जाएगा? आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई हो गया सब्जेक्ट, एम हो गया हेल्पिंग वर्ब, वर्ब में आईएनजी फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इट्स अ काइंड ऑफ अफर्मेटिव ऑफ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अंडरस्टैंड? एंड नेक्स्ट इज नेगेटिव। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ। सब्जेक्ट इज एम आर, हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद नहीं का ट्रांसलेशन लगेगा नॉट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा रही हूँ। आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश। इंटेरोगेटिव में आपका एक यस और नो टाइप आंसर क्वेश्चन होता है। मतलब अगर हिंदी में आम भाषा में बोले तो वाक्य जब क्या शब्द से शुरू होता है या क्वेश्चन शब्द से शुरू होता है तो उसे हम यस और नो टाइप आंसर क्वेश्चन कहते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर बन जाएगा मेरे बच्चा पार्टी, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा सेंटेंस प्लस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही सब्जेक्ट। कह सकते हैं कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट फिर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग डोंट फॉरगेट टू डू क्वेश्चन मार्क। ओके, अब देख लेते हैं क्या मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूं तो हो जाएगा एम आई टीचिंग इंग्लिश। फर्स्ट लेटर हमारा क्या होगा? कैपिटल होगा। हमेशा किसी भी सेंटेंस की शुरुआत हम
कैपिटल लेटर से करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट टाइप क्वेश्चन। इसको अगर हिंदी में आम भाषा में बोलेंगे तो क्या शब्द जब बीच में आए, मतलब क्या शब्द से शुरू ना हो, जबकि इंग्लिश में क्या शब्द से ही शुरू होगा। ठीक है, थोड़ा सा अंतर समझिएगा ये चीज। तो इसमें भी हेल्पिंग वर्ब के पहले क्वेश्चन वर्ड लग जाएगा, जो भी हमारा क्वेश्चन वर्ड रहेगा, प्लस हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ठीक है, देख लेते हैं मैं क्या पढ़ा रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, व्हाट एम आई टीचिंग इंक्लूडिंग क्वेश्चन मार्क। आई होप एवरी पार्ट इज क्लियर। ओके, तो चारों का मैंने एग्जाम्पल एक ही सेंटेंस में समझा दिया, और इसके बाद मैं इन सब के मिक्सअप लेकर आऊंगी। चीज़ों को ध्यान से समझिएगा, हिंदी में रहा है, रही है, रहे हैं शब्द आते हैं, जबकि इंग्लिश में आइडेंटिफिकेशन इज एम आर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। एक्चुअली प्लीज बच्चा फोकस ऑन आइडेंटिफिकेशन, बिकॉज आइडेंटिफिकेशन विल बी benefit in every types of grammatical portion. You can say narration, active voice, passive voice and transformation, synthesis also. Okay, तो आइडेंटिफिकेशन पे जरूर ध्यान दीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और बने रहिए अपने लकी मैम के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने सभी लोगों का ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।